हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चेनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं आपके एग्जाम एकदम नजदीक हैं, तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी एक 80 प्लस सीरीज, जिसके अंदर सब्जेक्ट वाइज हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, रिवीजन करें, जिससे कि आप लोग 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉपर व्यू पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग स्कोर कर सकते हैं मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर अभी तक आपने किसी भी तरीके का वीडियो 80 प्लस सीरीज नहीं देखा है या फिर किसी भी और तरीके की क्लासेस के लिए, तो आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। साथ में किसी भी तरीके के अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डाउनलोड करेंगे आप हमारा ऐप सीएमए कार्ड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 80 प्लस सीरीज पेपर नंबर 8 सीएमए इंटर के रिगार्डिंग। बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, तो सबसे इजी अगर स्कोर करना है तो है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। सबसे बड़ी चीज, इसका सिलेबस जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो आप सिलेबस को जल्दी से कवर कर सकते हैं और उसका रिवीजन भी काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो रिवीजन करते ही जैसे आप स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का रिवीजन, तो मैं एक बार पहले सिलेबस के बारे में बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को सबसे पहला स्टडी नोट जो आपके मॉड्यूल का दे रखा है वो दे रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मैं केवल मेरे मॉड्यूल की बात करूं तो मॉड्यूल के अंदर सबसे पहला जो स्टडी नोट है वो है आपका, रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हमारे पेपर पैटर्न को मैं देखूं, पेपर पैटर्न के अंदर जो फर्स्ट मार्क्स 25 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन जो 25 मार्क्स का आ रहा है जो कि कंपलसरी है, उसके अंदर अधिकतर आपको मिलेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन। चाहे मैं एमसीक्यू की बात करूं, चाहे मैं मैथ द फॉलोइंग की बात करूं, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात करूं, इन सभी के अंदर आपको मिलेंगे थियोरेटिकल क्वेश्चन का पार्ट बहुत ज्यादा। तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से जो हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टडी नोट नंबर 1, इसकी प्रिपरेशन थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी के अंदर बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कॉस्ट यूनिट क्या होते हैं, कॉस्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, इनको प्रॉपर वे में आप स्टडी करें, ताकि आप वो जो थियोरेटिकल पार्ट है 25 मार्क्स जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, उसके अंदर से मैक्सिमम क्या मिलेगा, थियोरेटिकल पार्ट मिलेगा। और थियोरेटिकल मार्क्स के क्वेश्चंस आपको कहां से मिलेंगे, स्टडी नोट नंबर 1 से। ऐसा नहीं है दूसरे स्टडी नोट में से आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बट कंपेरेटिवली टू अदर स्टडी नोट इसमें से आपको थ्योरी मिलेगी बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन आपका थियोरेटिकल आता है, तो यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल सकता है रिगार्डिंग दी रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो जरूर से जरूर इनका ध्यान रखिए और इसकी प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंगली आप करेंगे। स्टडी नोट नंबर 2 पे चलते हैं, तो इसके अंदर आपको कॉस्ट के एलिमेंट्स दे रखे हैं। कॉस्ट के एलिमेंट्स मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट के साथ साथ आपको बता रखा है एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, आपके एग्जाम के अंदर 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। 7 में से आपको अटेंड करने हैं ओनली 5 क्वेश्चंस। फ्रॉम द 7 यू हैव टू अटेंड 5 क्वेश्चंस। तो वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो 7 क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का कंफर्म है आपको स्टडी नोट नंबर 2 में से मिलेगा। अब इसके अंदर 4 टॉपिक, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो आपके लिए मटेरियल कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर आपको जितने भी लेवल्स हैं मटेरियल के, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, इसका एक क्वेश्चन आपको 7 to 8 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। साथ में 7 और 8 मार्क्स के ही क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवरहेड्स, जिसके अंदर हम लोग अलोकेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ओवरहेड्स का। हम लोग करते हैं अलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट ओवरहेड्स का, तो इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा
8 मार्क्स का आपके एग्जाम में। छोटा क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो आप जरूर से जरूर प्रिपरेशन करेंगे ओवरहेड्स की एंड मटेरियल की फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पर्सपेक्टिव। अराउंड 15 मार्क्स के ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बात करें एम्प्लॉय कॉस्ट की। इस चैप्टर में से आपको मिलेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के, रोवन बेसिस प्लान, हाल से बेसिस प्लान। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एम्प्लॉय कॉस्ट की, तो एम्प्लॉय कॉस्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपको छोटे क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके अंदर भी 3 सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है आपका हाल से प्लान, रोवन प्लान एंड एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। ओके, चलिए आते हैं स्टडी नोट नंबर 3, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 2 शॉर्ट नोट भी आपको स्टडी नोट में से देखने को मिल सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो यहां से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन एक कंफर्म है, तो बी रेडी फॉर इट। आगे अगर मैं बात करूं कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉस्ट को कैलकुलेट करने के तरीके, तो इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन तो बनता है कॉस्ट शीट से रिलेटेड, और एक क्वेश्चन आपका बनता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और साथ में नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, और एक है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। 4 तरीके के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा प्रिपरेशन अगर करनी है तो सबसे पहले कॉस्ट शीट, और कॉस्ट शीट के बाद आपको ध्यान में रखना है NIAS, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम की आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। ये आपके एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। साथ में इसके साथ आपको दिया जा सकता है रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो रिवीजन जब आप करेंगे तो NIAS के साथ साथ आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को भी ढंग से पढ़ना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टडी नोट पे, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करूं तो ये मेथड्स आपके एग्जाम में अराउंड 30 मार्क्स के कवर करते हैं। स्टडी नोट नंबर 4 तक की बात करूं तो 40 मार्क्स। देयर आफ्टर मेथड्स एंड टेक्निक्स, मेथड आपके एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स कवर अप करते हैं। मींस एटलीस्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर से 2 क्वेश्चन जो हैं आपके, वो कौन से मिलेंगे? मेथड्स ऑफ अकाउंट, मेथड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, तो मेथड्स के अंदर एक है आपका जॉब एंड बैच। ये आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जॉब अकाउंटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्वेश्चन आ सकता है प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखूं तो बैच कॉस्टिंग में बैच क्वांटिटी निकलवा सकता है, जो कि हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जैसे होती है वैसे ही क्या होती है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। ओके, पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कॉस्टिंग के मेथड्स में। आगे बात करें तो आगे आपके ये जो तीनों टॉपिक है मेथड्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। इन सभी के आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो बी रेडी फॉर इट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपसे पूछा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के बेसिक एलिमेंट्स के अंदर आपको पता है कि किस तरीके से हम लोग नॉशनल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं, किस अकॉर्डिंग हम लोग वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड का कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सभी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे किसके लिए? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए। प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर की मैं बात करूं तो उसको 2 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। एक तो नॉर्मल प्रोसेस कॉस्टिंग विद द इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, और एक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, बट कैटेगरी ऑफ चॉइस के अंदर मैं जाता हूं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्या?
सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग विथ इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। 8 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, सो बी रेडी फॉर इट। बात करें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इजीएस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर और 8 मार्क्स आपकी पॉकेट के अंदर। कहां से सर? अब बच्चों का क्वेश्चन रहता है सर, सर्विस कॉस्टिंग के अंदर ट्रांसपोर्ट को रेडी करें, होटल को करें या हॉस्पिटल को रेडी करें? तो सबसे ज्यादा आपको फोकस रखना है ट्रांसपोर्ट के ऊपर। 2016 से लेके 2019 तक के जो भी अटेम्प्ट हुए हैं, 2016 से लेके 2019 तक के जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रही है ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। सो बी रेडी फॉर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। आगे बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये भी आपके कितने मार्क्स की है? 30, जिसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट। प्रीवियस जो आपका ऊपर का सिलेबस है 70 मार्क्स का, वो थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है, हर किसी चीज से कनेक्शन रहता है। बट ये जो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका किसी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। ये अपने आप में एकदम अलग चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। कैसे बेस्ड चैप्टर है? फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करूं, इसमें से किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे? इसके अंदर से ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशो, पीवी रेशो साथ में टारगेटेड सेल्स या फिर प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत इजी है और एग्जाम के अंदर 100% 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही बात करूं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, जी हां, वेरिएंस एनालिसिस, जहां पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं एस्टिमेटेड डेटा को किसके साथ? एक्चुअल डेटा के साथ। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के अंदर कॉस्टिंग है, तो ग्रुप 1 के अंदर केवल आपको मटेरियल और लेबर, आपको केवल मटेरियल और लेबर के ऊपर फोकस रखना है। और इसके अंदर भी मैं बात करूं तो मॉड्यूल का कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। मॉड्यूल का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में काफी बार देखा गया है, जो आपके एग्जाम में 2 कॉपी आता है मॉड्यूल का। सो स्टिक विथ योर मॉड्यूल। ऐसे ही बजट एंड बजटरी कंट्रोल, अगेन वेरी वेरी सिंपलेस्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन भी आपको 8 मार्क्स का देखने को मिलेगा। कौन सा बजट? एक तो हमारा फ्लेक्सिबल बजट, दूसरा कैश बजट। बी रेडी फॉर इट। बजट एंड बजटरी कंट्रोल के पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरे को देखना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर रखना है? कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की मैंने आपको बात की, तो आपके मॉड्यूल के अंदर ही क्वेश्चन दे रखे हैं मटेरियल के एंड लेबर के कंबाइंड क्वेश्चन जो हैं 2 से 3 क्वेश्चन, उन्हें जरूर से जरूर करना पूरा है, लेकिन इनके ऊपर फोकस सबसे ज्यादा आपको रखना है। मार्जिनल कॉस्टिंग मैंने बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, पूरा का पूरा फॉर्मूले रेडी रखने हैं, तो यहां से 30 मार्क्स। सिलेबस की कैटेगरी की बात करूं तो ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग सबसे पहले आपको रेडी करने हैं, जो आपको एग्जाम में दिलवाएंगे 30 + 30, 60 मार्क्स। देयर आफ्टर ओवरहेड्स, एंड ओवरहेड्स के बाद एम्प्लॉय कॉस्ट की मैं बात कर लूं, इनका एक कंबाइंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है 15 मार्क्स का। सो बी रेडी फॉर इट। इन सभी को आप लोग प्रॉपर वे में रेडी करेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप सीएमए कार्ड। हर तरीके के थ्योरेटिकल नोट्स, प्रैक्टिकल नोट्स आपको इस ऐप पे मिलेंगे। साथ में किसी भी तरीके की सीएमए की क्लासेस आपको चाहिए, आपको सारी की सारी हमारे सीएमए कार्ड पे मिलेंगी। तो ऐप को डाउनलोड करना न भूलिए। वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।